यस हेलो स्टूडेंट, फोटो खींचो। आज लेसन 11 के लिए, क्लास 11 के लिए ये क्लास 11 डॉट लेसन जो चल रहा है, इसका थोड़ा सा रह गया। आपको पढ़ना है टेक दिस बैक होम। यहाँ तक आपने पढ़ा था कल। बंद कर। बट यू एक्सेप्टेड द डिपॉजिट एस्टरडे। जैसे ही 10 रुपए का नोट दिया उस ओल्डन माउंडन ने गफूर को, गफूर ने ले लिया और रस्सी पकड़ने के लिए जब गए तो उसने कहा रस्सी को मत छू लेना, और वह रुपए उसके वापस कर दिए। तब उन लोगों ने कहा कि कल तो तुमने वापस ले लिए, कल तो तुमने ले लिए, यानी बेचने की कीमत ले ली थी, और अब क्या हुआ? टेक दिस बैक, ही आंसर्ड। गफूर ने उत्तर दिया तो अब वापस ले लो, टेक दिस बैक। फ्लिंगिंग, ही आंसर्ड, उसने कहा फ्लिंगिंग द 2 रुपीज़ नोट अक्रॉस टू देम। वह रुपए उसकी तरफ फेंकते हुए उसने उत्तर दिया ये वापस ले लो। गफूर बेग्ड फॉर राइस वाटर फ्रॉम द नाइबर्स। गफूर गया पड़ोस से कुछ चावल का पानी मांग लाया। एंड फेड महेश, और महेश को पिलाया। पैटिंग हिम ऑन द हेड एंड हॉर्न, उसके सर को, सींगों को सहलाते हुए ही विस्पर्ड, वह फुसफुसाया, बैगू साउंड्स ऑफ एंड्रीमेंट ऑफ टू हिम, यानी बहुत उसको प्यार जताते हुए और फुसफुसा करके बोला, यानी धीमी आवाज़ में बोला। इट वाज अबाउट द मिडिल ऑफ जून। जून का मध्य का महीना था, यानी यहाँ तक पैराग्राफ चेंज हो गया, कहानी जो थी वो ख़त्म। इसके आगे की कहानी है कि जून का लगभग बीच का महीना था, यानी आधा जून बीत चुका था। नोबडी हु हैज़ नॉट लुक्ड एट एन इंडियन समर स्काई, और किसी ने अगर भारत की गर्मी को नहीं देखा है, वुड रियलाइज हाउ टेरिबल, तो वो महसूस नहीं कर सकता कि यहाँ कितनी गर्मी होती है। हाउ अनरिलियंटिंग, कितनी असहनीय, द हीट कैन बी, यहाँ गर्मी हो सकती है। यानी लेखक कहता है कि अगर किसी ने भारत की गर्मी को महसूस नहीं किया है, कभी देखा नहीं है, तो उसे पता नहीं चलेगा कि यहाँ कितनी गर्मी हो सकती है। यानी यहाँ कहने का मतलब बहुत गर्मी होती है। नॉट ए ट्रेस ऑफ मर्सी एनीवेयर, कहीं पर भी दया का नाम मात्र नहीं। दया का मतलब ठंडक का, इतनी गर्मी। टुडे इवन द थॉट दैट सम डे दिस एस्पेक्ट ऑफ द स्काई विल चेंज। आज भी वही लोग सोच रहे थे कि कभी तो ये आकाश का मन बदलेगा, यानी ठंडा होगा। दैट इट विल बिकम ओवरकास्ट विद सॉफ्ट, और ये जो गर्मी है वो कम होगी, कभी ना कभी तो कम होगी। वेपर लेडन क्लाउड्स इज इम्पॉसिबल, अभी वर्षा वाले बादल, वेपर लेडन माने भाप से लगे हुए, अर्थात वर्षा वाले बादल तो अभी असंभव थे। इट सीम्ड एज दो द होल ब्लेजिंग स्काई वुड गो ऑन बर्निंग डे आफ्टर डे, ऐसा लगता था कि ये पूरा आकाश जल ही जाए, यानी इतनी गर्मी थी, इतना जलन हो रही थी कि ऐसा लगता कि आकाश पूरा किसी दिन जल ही जाएगा। एंडलेसली, यानी ऐसे धीमे धीमे जलते जलते ये समाप्त हो जाएगा। टू द एंड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, यानी इतनी गर्मी पड़ रही थी कि लोग समझ रहे थे कि लगता है कि अब ये सब कुछ समाप्ति हुई। गफूर रिटर्नड होम एट नून, गफूर
दोपहर में घर लौटा। ही वॉज नॉट यूज टू वर्किंग एज ए हायर लेबर, वह बंधुआ मजदूर के रूप में काम नहीं करता था। कहने का मतलब ये कि जब कोई बंधुआ मजदूर होते हैं तो उन्हें टाइम से जाना है और टाइम से आना है, महीने में सैलरी मिलती है, ये बंधुआ मजदूर होते हैं। लेकिन रोज़ाना कमाने खाने वाले ये बंधुआ मजदूर नहीं होते, कभी काम मिलता कभी नहीं मिलता। तो गफूर बंधुआ मजदूर था नहीं। एंड इट वाज ओनली 4 और 5 days सिंस हिज टेम्परेचर हैड गॉन डाउन, और अभी 4-5 दिन हुए उसकी तबीयत ठीक हुई थी। हिज बॉडी वाज स्टिल वीक एंड टायर्ड, उसका शरीर अब भी कमज़ोर था और सुस्त था। ही हैड गॉन आउट टू सीक वर्क, वह काम तलाशने गया था, बट इन वैन, लेकिन उसे काम मिला नहीं। ही हैड नो सक्सेस, उसे काम में सफलता नहीं मिली है। और मतलब वो काम तलाशने गया था कि कोई काम मिल जाए करने के लिए, लेकिन काम मिला नहीं, वापस आ गया। हंग्री, थर्स्टी, टायर्ड, भूखा प्यासा थका हुआ, एवरीथिंग वाज डार्क बिफोर हिज आई, उसकी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था, क्योंकि बीमारी हालत में से अभी उठा था, कमज़ोर भी था, भूखा था, प्यासा था, इसलिए आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। इज द फूड रेडी अमीना डियर, ही कॉल्ड आउट फ्रॉम द कोर्टयार्ड, उसने आंगन से चिल्ला करके पूछा, अमीना बिटिया क्या खाना तैयार है? विदाउट आंसरिंग हिज डॉटर, बिना उत्तर दिए उसकी बेटी क्वाइटली केम आउट, चुपचाप बाहर निकली। एंड स्टूड लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, और दीवार को पकड़ करके खड़ी हो गई। गफूर ने पूछा कि बिटिया खाना तैयार है क्या? तो वो चुपचाप निकल करके आकर के दीवार पकड़ कर खड़ी हो गई, कहा कुछ नहीं। इज़ द फूड रेडी, गफूर रिपीटेड विदाउट रिसीविंग एन आंसर, उत्तर नहीं दिया तो उसने दोबारा प्रश्न किया, क्या खाना तैयार है? व्हाट डू यू से? नो, वाई नो, उसने धीमे से कह दिया, नहीं। क्या नहीं? क्या कहा तुमने? नहीं। देयर इज़ नो राइस फादर, उसने कहा, अमीना ने कि चावल था नहीं फादर। नो राइस, चावल नहीं था। वाई डिड नॉट यू टेल मी इन द मॉर्निंग, तो सुबह तुमने क्यों नहीं बताया कि चावल नहीं है? वाई आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, अरे मैंने तो शाम को ही बता दिया था। अमीना ने कहा, मैंने तो शाम को ही बता दिया था कि अब ख़त्म नहीं, कुछ नहीं है, चावल नहीं है। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, मिमिक्ड गफूर, गफूर गुस्से में अपने ही शब्दों को चबाते हुए बोला, अच्छा शाम को ही बता दिया। हाउ एम आई टू रिमेंबर व्हाट यू टोल्ड मी लास्ट नाइट, मुझे रात में क्या बताया था मैं कैसे याद रखता? मुझे याद रहता है कि तुमने क्या बताया था रात में। हिज एंगर ग्रू मोर एंड मोर वायलेंट, उसका क्रोध बढ़ता ही गया, हिंसात्मक हो गया। एट द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस, अपनी आवाज़ को सुनकर के ही उसका क्रोध और बढ़ गया। ऑफ कोर्स देयर इज नो राइस, ही ग्राउल्ड, वह गुर्राया शेर की तरह, होता, अच्छा चावल नहीं है। विथ हिज फेस मोर डिस्टोर्ड देन एवर, उसका चेहरा पहले से भी ज़्यादा लाल हो गया गुस्से के कारण। व्हाट डज इट मैटर टू यू, तुम्हारा क्या मतलब? उसने कहा, अच्छा तुम्हारा मतलब क्या है ये बताओ। योर फादर ईट और नॉट, तुम्हारे पिता को खाने को मिले या ना मिले। बट द यंग लेडी मस्ट हैव हर 3 मील, लेकिन इस यंग लेडी, यानी गांव की भाषा में कहते हैं मुस्तंडी, लेकिन इस मुस्तंडी को तो 3 बार खाना चाहिए। पिता को मिले खाना चाहे ना मिले, लेकिन इसको यानी तुमको 3 बार चाहिए। इन फ्यूचर आई शैल लॉक अप द राइस व्हेन आई गो आउट, अब मैं जब बाहर जाया करूँगा तो चावल को ताले के अंदर बंद करके जाऊँगा। देखें कैसे 3 बार खाते। गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, ठीक है पानी लाओ कुछ पीने के लिए। आई एम डाइंग ऑफ थर्स्ट, प्यास से मर रहा हूँ। सो, और यहाँ खाली स्थान, इसका मतलब है कि अमीना अभी भी चुपचाप खड़ी थी, यानी पानी भी नहीं लाई। कहने का मतलब ये था कि घर में पानी भी नहीं था।
सो यू हैव नॉट एनी वाटर आइदर। गफूर ने सोचा सोच कर कहा, क्या मतलब तुम्हारा कि घर में पानी भी नहीं है? इसका मतलब पानी भी नहीं है तुम्हारे पास। अमीना रिमेंड स्टैंडिंग विद बोर्ड हेड एज बिफोर। अमीना चुपचाप अपना सर झुकाए खड़ी। रियलाइजिंग दैट देयर वाज नॉट इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर इन द हाउस। और जब उसने सोचा कि घर में एक बूंद पानी भी नहीं है, he lost all self control। उसने अपना आत्मनियंत्रण खो दिया, यानी इतनी गुस्सा आई कि अपने ऊपर कंट्रोल खो दिया। रसिंग एट हर, और झपट करके पकड़ा अमीना को। ही स्लैप्ड हर फेस नाइसली, और एक झापड़ उसके चेहरे पर लगाई दिया। स्लैप, एक झापड़ लगाया जोर से, नाइसली, ये लो। और कहा, ब्रेच्ड गर्ल, दुष्ट लड़की, व्हाट डू यू डू ऑल डे? दिन भर क्या करती हो? सो मैनी पीपल डाई, इतने लोग मरते हैं। वाई डोंट यू, तुम्हें मौत नहीं आती? यानी इतने गुस्से में वो उसको कहता रहा कि द गर्ल डिड नॉट अटर ए वर्ड, और लड़की ने, बेचारी ने एक शब्द भी नहीं कहा। शी टुक द एम्प्टी अर्थन पिचर, उसने वह घड़ा को उठाया। एंड वेंट आउट इनटू द आफ्टरनून सन, और दोपहर की धूप में वो बाहर चली गई। क्वाइटली विपिंग हर साइलेंट टीयर्स, अपने आंसुओं को पहुँचती हुई, चुपचाप अपने आंसुओं को पहुँचती हुई घड़ा लेकर के बाहर चली गई। ये कितना मार्मिक दृश्य है, इसका लेसन बहुत अच्छा है। इसके आगे फिर मैं कल पढ़ाऊँगा। अपनी तैयारी कीजिए। थैंक यू।